प्रश्न संख्या 26। किसी त्रिभुज के एक कोण की माप शेष दोनों कोणों की मापों के योग के बराबर है। यदि शेष बचे कोणों की माप का अनुपात 2:1 है तो त्रिभुज के तीनों कोणों की माप ज्ञात करें। तो प्रश्न 26। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण होता है, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि किसी त्रिभुज में माना कि किसी त्रिभुज में कोण ए बराबर है 1x, ठीक है, कॉमा कोण B बराबर 2x और कोण C तो कोण A, ये कोण का चिन्ह इस तरह से दिया जाता है, ठीक है। तो कोण A कितना है 1x डिग्री, कोण B है 2x डिग्री और कोण C है। तो प्रश्न में कह रहा है कि किसी त्रिभुज के एक कोण की माप शेष दोनों कोणों के मापों के योग के बराबर है। तो यदि शेष बचे कोणों की माप का अनुपात 2:1 है तो देखिए दो कोणों का माप दिया हुआ है अनुपात में 2:1, तो हम उसी को x के रूप में मान लेंगे। तो कोण A को मान लेंगे 1x डिग्री, तो कोण B कितना हो जाएगा 2x डिग्री, ठीक है। ये अनुपात में है 2:1। कोण B और कोण A क्या है अनुपात में दिया हुआ है, तो किसी को भी हम मान सकते हैं, ठीक है। कोण A को भी आप 2x लिख सकते हैं, कोण B को भी 1x लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं कि सिर्फ कोण A को 1x लिखेंगे, कोण B को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोणों की माप का अनुपात 2:1 दिया हुआ है, तो उसी को हम x के रूप में मान लेंगे। तो कोण A को 1x, कोण B को 2x, ठीक है। तो कोण C कितना हो जाएगा, तो कह रहा है किसी त्रिभुज के एक कोण की माप शेष दोनों कोणों की मापों के योग के बराबर है। तो कोण C हो जाएगा 1x जोड़ 2x, यानी जो तीसरा कोण है ये दोनों के जोड़ के बराबर है, ठीक है। दो कोण के जोड़ के बराबर है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 1x जोड़ 2x कितना हो जाएगा 2 1 3, यानी 3x डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कोण A यानी पहला कोण त्रिभुज का कितना हो गया 1x डिग्री, दूसरा कोण 2x डिग्री और तीसरा कोण हो गया 3x डिग्री। तो दो कोण तो दिया हुआ था अनुपात में, तो उसको हम x के रूप में लिख लेंगे इस तरह से। 2:1 दिया हुआ है प्रश्न में, देखिए तो उसको हम इस तरह से लिख लेंगे कोण A बराबर 1x, कोण B बराबर 2x, ठीक है। तो इसमें आप उल्टा भी मान सकते हैं, कोण B को भी 1x ले सकते हैं या कोण A को भी 2x ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोण C को भी आप कुछ भी ले सकते हैं तीनों में से। तो हम कोण A को 1x लिए हैं, कोण B को 2x और कोण C जो तीसरा कोण है जो कह रहा है कि किसी त्रिभुज के एक कोण की माप शेष दोनों कोणों के मापों के योग के बराबर है। तो दो कोण तो दिया हुआ है अनुपात में, तो उसको हम x के रूप में ले लेंगे और जो तीसरा कोण हो जाएगा वो ये दोनों के जोड़ के बराबर है, यानी 1x जोड़ 2x, तो 3x डिग्री। तो तीनों कोण अब मालूम हो गया है। अब लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है, ठीक है। त्रिभुज के अगर तीनों कोणों को जोड़ें तो 180 डिग्री ही आएगा, ठीक है। तो तीनों कोण को जोड़ देते हैं, तो 1x डिग्री जोड़ 2x डिग्री जोड़ 3x डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा, तो जोड़ेंगे इसको 3 2 5 1 6, यानी 6x बराबर 180, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा
180/6, तो 6 से इसको काट देंगे, 6×3 = 18 यानी 30। तो x बराबर कितना आ गया? 30। तो लिखेंगे अतः कोण ए बराबर, कोण ए को कितना माने थे? 1x, ठीक है। तो 1 गुना x यानी x बराबर 30 आ गया है, तो कितना हो गया? 30 डिग्री। कोण b बराबर, कोण b को कितना माने थे? 2x, देखिए 2x, तो x का मान 30 आ गया है, तो 2 गुना 30 यानी कितना हो गया? 60 डिग्री। कोण c है 3x यानी 3 गुना 30 यानी 90 डिग्री। तो देखिए तीनों को जोड़ करके 180 आता है, 90 और 60 150, 150 और 30 180। तो इस तरह से ही हो गया तीनों कोण 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो हम त्रिभुज के तीनों कोण को नाम दे देंगे ए बी सी, ठीक है। तो आप पी क्यू आर कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों को। तो इस तरह से हम हल कर लेंगे। तो पहले यहाँ पे देखिए कोण ए ले लेंगे, तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि कोण ए ही ले, कोण पी भी ले सकते हैं, पी क्यू आर भी ले सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज में 3 कोण होता है, तो कोई भी नाम से आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो अनुपात में दिया हुआ था 2 कोण, तो उसको हम x के रूप में लिख देंगे, और तीसरा कोण जो है वो दोनों कोण के योग के बराबर है, तो ये दोनों को जोड़ करके लिख देंगे। और हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, इसलिए तीनों को जोड़ करके 180 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। तो तीनों को जोड़ करके 180 डिग्री लिखेंगे, तो 6x बराबर 180, तो x बराबर 30 आ जाएगा। तो अब हम तीनों कोण निकाल देंगे। तो पहला कोण हो गया 30, दूसरा कोण हो गया 60 और तीसरा कोण हो गया 90 डिग्री, ठीक है। प्रश्न 27, किसी त्रिभुज के कोण ए अनुपात कोण बी बराबर है 5:6 है तथा कोण सी का मान कोण ए से 20 डिग्री अधिक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात करें। तो प्रश्न 27, तो लिखेंगे माना कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी माना कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर है 5x डिग्री, ठीक है, कॉमा कोण बी बराबर है 6x डिग्री, ठीक है। तो कोण ए अनुपात कोण बी कितना दिया है? कोण ए अनुपात कोण बी है 5:6, तो उसको हम x के रूप में ले लेंगे, तो हो जाएगा 5x डिग्री। कोण ए हो जाएगा 5x डिग्री और कोण बी हो जाएगा 6x डिग्री, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 5x डिग्री और कोण बी 6x डिग्री, ठीक है। तो अनुपात में दिया हुआ है कोण ए और कोण बी, तो उसको x के रूप में लिख लेंगे, तो हो जाएगा 5x डिग्री और 6x डिग्री। अब कह रहा है कोण सी जो है, कोण सी का मान कोण ए से 20 डिग्री अधिक है, तो कोण ए का मान कितना है? 5x डिग्री, तो 5x डिग्री जोड़ 20, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण सी का मान। तो कोण सी का मान जो है कोण ए से, देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कोण सी का मान कोण ए से 20 डिग्री अधिक है, तो कोण ए हम कितना माने हैं? 5x, तो उसमें 20 जोड़ देंगे। तो अब लिखेंगे प्रश्न से तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, तो सबको जोड़ देंगे, तो 5x डिग्री जोड़ 6x डिग्री जोड़ 5x + 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, इसीलिए तीनों
कोण को जोड़ करके 180 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि त्रिभुज में अगर तीनों कोण को जोड़ें तो 180 डिग्री ही आएगा, उससे ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए तो पहले हम कोष्ठक हटा देते हैं। तो 5x जोड़ 6x जोड़ 5x प्लस 20 बराबर 180, इस तरह से लिख देंगे कोष्ठक हटा करके। तो 5 5 10 से 16, तो हो जाएगा 16x बराबर 180 माइनस 20, 20 को इधर लेके आएंगे बायां से दायां तरफ, तो माइनस में हो जाएगा। तो 16x बराबर 160, x बराबर 160 बटा 16, 16x के साथ गुना में है बायां तरफ, तो दायां तरफ भाग में हो जाएगा। तो 16 से 160 10 बार में कट गया, यानी x बराबर कितना आ गया 10। ठीक है, तो लिखेंगे अतः कोण A बराबर, तो कोण A कितना माने थे 5x, तो x का मान आ चुका है, तो 5 गुना x का मान कितना है 5x, मतलब गुना में x है, तो 5 गुना x यानी 10, तो 10 बचे 50 डिग्री। तो कोण A आ गया 50 डिग्री। कोण B कितना माने थे 6x, यानी 6 गुना 10 यानी 60 डिग्री। और कोण C कितना माने थे 5 गुना 10 जोड़ 20 यानी 10 पर से 50 20 70 डिग्री। ठीक है, तो कोण A माने थे 5x, तो 5 गुना 10 यानी 50 डिग्री, x का मान 10 आया है। कोण B माने थे 6x, तो 6 गुना 10 यानी 60 डिग्री। और कोण C था कोण A से 20 डिग्री ज़्यादा, तो कोण A कितना है 50 डिग्री, तो 50 में 20 जोड़ देंगे यानी 70 डिग्री। तो कोण C था 5x जोड़ 20, देखिए 5x जोड़ 20, तो 5 गुना x का मान कितना आ गया 10, तो 10 बचे 50 में 20 जोड़ देंगे तो 70, तो कोण C हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो कोण A 50 डिग्री, कोण B 60 डिग्री और कोण C 70 डिग्री। तो इस तरह हम प्रश्न 27 हल कर लेंगे।